नमस्कार मित्रों, मैं विकास वर्धन आज आप लोगों के समक्ष पुनः एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सुकरात को जहर दिया गया। भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी तो उस वक्त वो बहुत ही खुश थे। खुदीराम बोस को भी फांसी दी गई थी तो उनके शरीर का वजन बढ़ गया था और खुशी के कारण। सुकरात को भी जब फांसी दी गई थी उनके साथ एक नई घटना हुई थी। जब सुकरात को जहर दिया गया था तो सुकरात ने जहर पीने के बाद जिसने जहर दिया उससे पूछा कि ऐसा क्या करें कि यह जहर तेजी से हमारे शरीर में फैले, क्योंकि मुझे परमात्मा से मिलने की जल्दी है, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो वह व्यक्ति बड़ा ही अचंभित हुआ कि बोला कि मौत की प्रतीक्षा करते हुए हमें लोगों को सुना है कि भाई मौत जब आएगी गले लगाएंगे। मौत से भागते हुए तो 100 में 99.99% लोग 100 में भागते हैं। थोड़े समझदार होते हैं, वो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि भाई मौत जब आएगी तो गले लगा दो। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मौत की तरफ तीव्रता से जाने के लिए तैयार हो कि बताओ ऐसा क्या करें कि यह शरीर में जहर तेजी से फैले और मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं, मुझे परमात्मा के पास जल्दी जाना है। वह व्यक्ति बड़ा ही अचंभित हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया। उसने कहा कि ये जहर जो आपके शरीर में गया, आप टहलना शुरू कीजिए। आप जब टहलेंगे तो आपके शरीर में रक्त का संचार तीव्र होगा और जहर आपके शरीर में तेजी से फैलेगा। ऐसा बोलते हुए उसे बहुत दुख हुआ, उसका गला रोक दिया, आंखों से आंसू आ गए। लेकिन जब सुकरात ने पूछा तो उसने बताया। तो फिर सुकरात अपने कमरे में चलने लगे और जहर का असर तेजी से हुआ और उन्होंने जल्दी से जल्दी उन्हें शरीर त्यागा। यह सुकरात की जो यह अनूठी घटना है वह यह कहती है कि जिस प्रकार से हम किसी गाड़ी में बैठे हों और अगली सीट पर बैठे हों और पिछली सीट पर बैठे हों, जब हम पिछली सीट पर बैठे हों गाड़ी आगे बढ़ी जा रही है तो पीछे की माया ममता सब खींचती है, अरे सब छूटा जा रहा है, हम पीछे बढ़े जा रहे हैं। आगे गाड़ी पीछे जा रही है, हम दुनिया की तरफ मुंह किए हुए हैं और हम पीछे की तरफ मृत्यु की तरफ सरकते जा रहे हैं। और एक सुकरात जैसे लोग हैं जो कि गाड़ी की अगली सीट पर बैठे, बोले गाड़ी तेजी से चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। पीछे की कहानी खत्म हो गई, पीछे जो हुआ सो खत्म हुआ, गाड़ी तेजी से चलाओ, गाड़ी की अगली सीट पर बैठे। उन्होंने कहा कि मौत कैसे जल्दी आएगी ये बताओ। और वो तुरंत जहर उन्होंने दिया था और कमरे में टहलने लगे और जल्दी से जल्दी जहर का असर शरीर में हो और वो जल्दी से जल्दी मरे। वो जल्दी से जल्दी मरे, जल्दी से जल्दी वो दूसरे लोक में प्रवेश करें, या लोक में उनका जो रोल था वो पूरा हो गया। यहाँ तो लोगों को जब बीमारी लगती है और शरीर गंभीर होने लगता है, शरीर बीमार जीर्ण होने लगता है, कहता है इसकी हालत बहुत खराब हो गई, जीवन की दृष्टि से उसकी हालत खराब हो गई, मृत्यु की दृष्टि से तो उसकी हालत इंप्रूव हो रही है, क्योंकि वह जो शरीर जीर्ण होता जाएगा त्यों त्यों वह मृत्यु के करीब तीव्रता से पहुंचता जाएगा। बात है दृष्टिकोण की। हम किसी व्यक्ति की जीर्णावस्था को, शरीर के गिरते हुए वो किस एंगल से देख रहे हैं। अगर संसारी माया के एंगल से देख रहे हैं तो ज्यों ज्यों शरीर गिरता जाएगा त्यों तो दुख की बात है। लेकिन अगर हमें ज्ञान है मृत्यु के बाद की यात्रा का, तब तो यह भी हो सकता है जैसा सुकरात को लगा कि जल्दी से जल्दी यह शरीर गिरे और हम उस पार हो जाएं, इधर का काम खत्म है। क्योंकि इधर अगर हम यह देखते हैं कि हमारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, हमारे शरीर में पीड़ा बढ़ती जा रही है, अब हम मर जाएंगे, उसकी माया ममता सब बढ़ती जा रही है, माया के एक एक क्षण, जीवन के एक एक बिताए हुए पल उसे याद आ रहे हैं, परेशान हो रहा है। एक तो यह है। दूसरा है कि सबकी तरफ से सीधे मुंह फेर लिया, जैसे कि कोई नाव लेकर के पार हो रहा हो नदी को और सीधे उसे दिख रहा है नदी का दूसरा तट, वह पीछे वाले तट को पलट कर देख भी नहीं रहा, सामने वाले तट को देख रहा और नाव को तेजी से खेता हुआ उस पार चला जाता है। तो जीवन का एक यह दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में मृत्यु में होने वाले तकलीफ दुख नहीं देते, वह उल्टे सुख देते हैं कि जितना अधिक तकलीफ होगा जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, शरीर से उस पार चले जाएंगे। और तकलीफ क्या होती है, यह कहें कि पीड़ा होती है, शरीर की पीड़ा होती है, मन की पीड़ा नहीं होती। अगर आपका दृष्टिकोण उस पार की तरफ है, अगर आपका दृष्टिकोण मृत्यु के बाद की यात्रा की तरफ है, अगर आपका दृष्टिकोण मृत्यु के बाद के मोक्ष की तरफ है, तो फिर शरीर के त्यागने से जो होने वाला दुख है, जो ग्रीफ है,
पीड़ा तो होगी, पीड़ा में कोई कमी नहीं है, पीड़ा तो बराबर होगी, लेकिन उस पीड़ा से दुख नहीं होगा। पीड़ा और दुख जो मानसिक संताप होता है, वो मानसिक संताप आपको मृत्यु के समय नहीं होगा अगर आपका दृष्टिकोण मृत्यु से आगे की यात्रा पर हो, संसार के छूटने की स्थिति पे ना हो। आशा करता हूँ मित्रों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।